कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ शहर तो लोगों से खचाखच भरे पड़े हैं, जबकि दुनिया के कुछ हिस्से बिल्कुल वीरान हैं? तो चलिए आज इसी बड़ी और दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं कि हम इंसान आखिर कहाँ और क्यों बसना पसंद करते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है ना? कि आखिर क्यों हमारी धरती पर आबादी इतनी ज्यादा अनइवन है? क्यों कुछ जगह लोगों को खींचती हैं और कुछ जगहों से लोग दूर भागते हैं? चलिए इसी सवाल के जवाब में गहराई तक उतरते हैं। चलिए एक ऐसे आंकड़े से शुरू करते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया की 90% आबादी, जी हां, इतने सारे लोग, सोचिए। सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारी दुनिया में आबादी का बंटवारा कितना ज्यादा असमान है। देखिए, जॉर्ज बी क्रेसी ने ये बात एशिया के बारे में कही थी, लेकिन ये तो पूरी दुनिया की सच्चाई है। कहीं बहुत भीड़ है तो कहीं बिल्कुल सन्नाटा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोकेशन। आखिर वो क्या चीजें हैं जो किसी जगह को इतना आकर्षक बना देती हैं कि लोग वहां खींचे चले आते हैं? देखिए इसके पीछे मोटा-मोटी 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी वहां की जमीन, पानी, मौसम कैसा है। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब पैसा, नौकरी। और तीसरा सोशल और कल्चरल फैक्टर, यानी लोगों के रहने सहने का ढंग। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की बनावट की। अब आप ही सोचिए, आपको रहने के लिए कैसी जगह पसंद आएगी? जाहिर है समतल मैदान, जैसे गंगा के मैदान, क्योंकि यहां खेती करना, सड़कें बनाना, घर बनाना सब कुछ आसान है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसलिए वहां आबादी भी बहुत कम होती है। और हाँ, पानी तो हमारी लाइफलाइन है ना, इसीलिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदी घाटियों में ही बसीं। इसके अलावा जहां मौसम सुहाना हो और मिट्टी उपजाऊ हो, वो तो जैसे सोने पे सुहागा है। लोग हमेशा ऐसी ही जगहों पर बसना चाहते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, जो एक चुंबक की तरह काम करते हैं। सोचिए, कहीं पर खनिज यानी मिनरल्स मिल गए तो क्या होगा? वहां इंडस्ट्रीज आएंगी, नौकरियां पैदा होंगी और फिर लोग वहां खींचे चले आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ्रीका के कटांगा, ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट में हुआ। और यही चुंबक वाला काम शहर भी करते हैं। शहरों में बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई, बढ़िया मेडिकल सुविधाएं, सब कुछ मिलता है। इसी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र इसका जीता जागता उदाहरण है। तो अभी तक हमने ये समझा कि लोग कहाँ बसना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी जगह की आबादी बढ़ती या घटती कैसे है? चलिए अब इस ह्यूमन इक्वेशन को समझते हैं। किसी भी जगह की पॉपुलेशन 3 चीजों से बदलती है। बहुत सिंपल है। बर्थ्स यानी कितने लोग पैदा हुए, डेथ्स यानी कितने लोग गुजरे, और माइग्रेशन यानी कितने लोग उस जगह आए या वहां से चले गए। तो ये माइग्रेशन क्या है? आसान भाषा में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जहां से वो जाते हैं वो हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहां जाकर बसते हैं वो है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सिंपल। लेकिन लोग माइग्रेट करते क्यों हैं? इस कोट में इसका जवाब छिपा है। इसका मतलब है लोग बेहतर जिंदगी और रिसोर्सेज की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये एक तरह से आबादी और संसाधनों के बीच बैलेंस बनाने की एक कुदरती कोशिश है। अब ये माइग्रेशन होता है 2 तरह की ताकतों से, पुश और पुल। पुश फैक्टर्स वो हैं जो आपको एक जगह से धक्का देकर निकालते हैं, जैसे बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा या कोई प्राकृतिक आपदा। और पुल फैक्टर्स वो हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे बेहतर नौकरी के मौके, शांति और सुरक्षा या अच्छा मौसम। तो हमने जगह के फैक्टर समझे, माइग्रेशन समझा। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प थियरी है जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, जो पॉपुलेशन चेंज की पूरी कहानी बताती है। ये थियरी कहती है कि जैसे जैसे कोई सोसाइटी डेवलप करती है, यानी खेतीबाड़ी से निकलकर इंडस्ट्रियल बनती है, वहाँ के बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों ही हाई से लो हो जाते हैं। ये एक सफ़र है जिससे लगभग हर देश गुजरता है। शुरू करते हैं स्टेज 1 से। ये वो दौर था जब ज़्यादातर लोग खेती करते थे। उस समय बर्थ रेट भी हाई था और बीमारियों और भोजन की कमी की वजह से डेथ रेट भी बहुत हाई था। इसलिए पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। फिर आया स्टेज 2। यहां क्या हुआ? मेडिकल साइंस ने तरक्की की, साफ सफाई बेहतर हुई, तो डेथ रेट तेजी से नीचे आ गया।
लेकिन लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद नहीं किया तो बर्थ रेट हाई ही रहा। नतीजा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। और आखिर में आता है स्टेज 3, जब सोसाइटी पूरी तरह से अर्बन और इंडस्ट्रियल हो जाती है। लोग पढ़ लिख जाते हैं और छोटा परिवार पसंद करते हैं, तो बर्थ रेट भी नीचे आ जाता है। अब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हैं, इसलिए पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाती है या बहुत धीरे से बढ़ती है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये इसी पूरे सफर को दिखाता है, कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट की लाइनें टाइम के साथ बदलती हैं। और मजेदार बात यह है कि आज दुनिया के अलग अलग देश इस मॉडल के अलग अलग स्टेज पर हैं। जानते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की चिंता कोई नई नहीं है। आज से 200 साल पहले ही थॉमस माल्थस ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी आबादी हमारे खाने पीने के साधनों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और इससे आगे जाकर बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। और माल्थस की वो बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। धरती पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो हम अपनी बढ़ती आबादी के भविष्य को मैनेज कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।